बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है टिश्यूज़। ठीक है, इससे पहले जो हमारे पास पार्ट 3 था चैप्टर नंबर 2 का, वहाँ पर हमने माइटोसिस और सेंट्रियोल तक हमने रखा था। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट और न्यू टॉपिक है वो है टिश्यूज़। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज़? ठीक है, सो द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज। मतलब बहुत सारे सिमिलर सेल कंबाइंड हो जाते हैं और वो एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं टिश्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि टिश्यूज तो प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं। हम सबसे पहले प्लांट टिश्यू से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम एनिमल टिश्यूज पर आएंगे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यूज को दो मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड किया है। एक हमारे पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और सेकंड हमारे पास है परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो सिंगल टिश्यूज हैं और फिर उसके बाद जो हमारे पास है परमानेंट टिश्यूज, तो उनकी बहुत सारी टाइप्स है। तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की एबिलिटी ये होती है कि ये डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, डिवीजन इनमें होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लांट बॉडी का जो साइज बढ़ता है ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। उसके बाद इनकी 3 वॉल होती है। ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है इन सेल्स में, और जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, मतलब इनके अंदर बहुत सारे जो है ना मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट ये एपेक्स में होते हैं, मतलब जो शूट का एपेक्स सबसे लास्ट वाला जो टिप पार्ट होता है उसको हम एपेक्स कहते हैं। वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, वहां पर ये डिवाइड होते रहते हैं और इस तरह जो है ना शूट की लेंथ जो है ना बढ़ती रहती है। इसके अलावा ये रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, रूट में भी ये टिप में प्रेजेंट होते हैं। रूट का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उसको हम टिप कहते हैं, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। और वहां पर जब डिवीजन होती है तो रूट की साइज जो है ना इंक्रीज होती रहती है। फंक्शन की बात करें तो सबसे मेन फंक्शन है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि इनकी एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड होते रहते हैं। सो दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये डिवाइड होते रहते हैं और इस तरह प्लांट की जो है ना रूट की भी ग्रोथ होती रहती है और शूट की भी ग्रोथ होती रहती है। इसके बाद हम ये हमारे पास थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और इसके बाद हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यूज, और परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की हमने बात की, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? परमानेंट टिश्यूज की। तो जो परमानेंट टिश्यूज है वो फर्दर क्लासिफाइड है 2 कैटेगरी में। एक हमारे पास होते हैं सिंपल टिश्यूज और दूसरे हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सो जो सिंपल टिश्यूज हैं उनके फिर अलग टाइप्स है और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो है उनके अलग टाइप्स है। सिंपल टिश्यूज के हमारे पास टाइप है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा सेल्स या टिश्यूज, एंड उसके बाद हमारे पास है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज या सेल। इसके बाद हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है उसमें हमारे पास 2 टाइप है। एक हमारे पास है जाइलम और एक हमारे पास है फ्लोएम। तो ये हमारे पास इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम सिंपल टिश्यूज को 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। पेरेन्काइमा को पढ़ते हैं, उसके बाद कोलेनकाइमा को, और फिर उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा को। हमारे पास जो पेरेन्काइमा टिश्यूज है, सबसे पहले हम सिंपल टिश्यूज की डेफिनेशन समझते हैं। सिंपल टिश्यूज जो है वो सिमिलर सेल से बनते हैं, इनका साइज भी सिमिलर होता है, शेप भी सिमिलर होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिंपल टिश्यूज की टाइप है वो है पेरेन्काइमा सेल्स या पेरेन्काइमा टिश्यूज। तो पेरेन्काइमा की सबसे पहले बात करें, शेप की बात करें, दे मे बी ओवल, राउंडेड और पॉलीगोनल। मतलब ये तो या राउंड होंगे, ठीक है, या तो ओवल एग लाइक होंगे, या पॉलीगोनल मतलब बहुत सारे कोने, जिस चीज के बहुत सारे कोने होते हैं, कॉर्नर होते हैं, उनको हम पॉलीगोनल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के जितने भी सॉफ्ट पार्ट हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। स्टूडेंट, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा टिश्यूज जो होते हैं इनके सेल एलोंगेटेड होते हैं, मतलब ये लंबे लंबे सेल होते हैं। इससे पहले जो हमने पेरेन्काइमा की बात की तो वहां पर हमने कहा था कि जो सेल हैं वो एग लाइक होते हैं, ठीक है, ओवल शेप के, ठीक है, या राउंड शेप के होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेल है इनकी शेप क्या होगी? एलोंगेटेड होगी। इसके अलावा जो सेल है कोलेनकाइमा टिश्यूज के, इनके सेल वॉल बनी होगी सेलुलोज से और पेक्टिन से। ठीक है, पेक्टिन और सेलुलोज से इनके सेल वॉल बनी होती हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस, जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, प्लांट के टिश्यूज का। जैसे हमने रूट में बात की थी एपिडर्मिस, उसके बैक अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं ये। और फंक्शन इनका ये होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे गिव सपोर्ट टू दोज पार्ट इन विच दे अकर। जहां पर ये प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर ये उन पार्ट्स को ये सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि बाहर से अगर कोई
प्लांट को कोई खतरा है किसी चीज का, मैकेनिकल कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो प्लांट को डैमेज कर सकती है, तो उनसे ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गई कोलन कायमा की। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास जो लास्ट टाइप है वो है स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा जो टिश्यूज हैं ये जरा डिफरेंट है पेरन कायमा से और कोलन कायमा से, क्योंकि ये इनमें जो सेल अरेंज होते हैं वो डेड सेल होते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे तो वो लिविंग सेल की बात कर रहे थे। तो सेल डेड होंगे, सेल वॉल जो इनकी होगी डबल लेयर्ड सेल वॉल होगी, और सेल वॉल लिग्निफाइड होगी। लिग्निफाइड का मतलब ये कि सेल वॉल के ऊपर जो लिग्निन एक कंपाउंड है वो डिपॉजिट हो जाता है, तो इस वजह से सेल वॉल जो है ना, हम कहते हैं कि इनकी सेल वॉल क्या होती है, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, हार्ड सेल वॉल होती है। और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जो प्लांट के जो मतलब सीड है, जैसे कि वॉलनट्स है या हम आलमंड की बात करें, जो ऊपर सीड के ऊपर जो ऊपर कोड बनते हैं, ये उन कोड में पाए जाते हैं, ठीक है। उनको फिर तोड़ के हम बाहर सीड निकालते हैं, जो ऊपर हार्ड कोट होता है वो हमारे पास स्क्लेरन कायमा टिश्यूज का बना होता है। इसके अलावा स्पेस की बात करें तो इंट्रासेल्युलर स्पेस इज टोटली एब्सेंट इन द स्क्लेरन कायमा सेल। जो स्क्लेरन कायमा सेल है इनमें जो इंटरनल स्पेस है सेल्स के दरमियान में वो टोटली एब्सेंट होती हैं। और फंक्शन की बात करें तो इनका जो मेन फंक्शन है ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने सीड की बात की तो सीड के ऊपर कोट होता है, तो सीड को ये प्रोटेक्ट करते हैं, और इस तरह प्लांट के जो स्टेम वगैरह पे भी ये प्रेजेंट होते हैं तो ये स्टेम को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्लांट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारे पास बात हो गई किसकी, सिंपल टिश्यूज की और टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज की। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को हम कंपाउंड टिश्यूज भी कहते हैं, और ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम की। जाइलम जो टिश्यूज हैं ये अगेन डेड सेल से बने होते हैं, और डेड सेल हमें पता है कि कौन से सेल्स होते हैं, स्क्लेरन काइमस सेल होते हैं, ठीक है। ये जो स्क्लेरन काइमस सेल है ये तो या वेसल्स बनाते हैं या फाइबर बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो डेड सेल है, we can say this tissues consist of fiber like structure which composed of dead sclerenchyma cell। उसके बाद हमारे पास, अच्छा इसके फंक्शन को देखें तो फंक्शन जाइलम का क्या होता है, जाइलम टिश्यूज प्लांट में प्रेजेंट होते हैं एंड दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। सबसे पहले रूट क्या करते हैं, रूट मिनरल्स और वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन ये जो मिनरल है वाटर है ये एक एक पार्ट को पहुंचाना होता है, तो ये किसका काम होता है, जाइलम का। तो जाइलम का जो मेन फंक्शन है वो है दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब हमारे पास लास्ट टाइप है फ्लोएम। फ्लोएम आल्सो कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, ठीक है। इससे पहले जो हमने बात की जाइलम में डेड सेल से जाइलम टिश्यूज बने होते हैं, और जो फ्लोएम टिश्यूज है ये लिविंग सेल से बने होते हैं, ठीक है। और ये लिविंग सेल अरेंज होता है एज अ सीफ और ट्यूब्स, और वहां पर हम बात कर रहे थे जो डेड सेल है स्क्लेरेनकाइमा सेल, वो तो या वेसल्स की शक्ल में अरेंज थे या फाइबर की शक्ल में अरेंज थे। और इनका जो काम है, इनका काम क्या है, दे ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। हमें पता है कि फूड कहाँ बनता है, लीफ में बनता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वहां पर जब फूड बन जाती है तो वहां पर एक एक पार्ट को फिर ट्रांसफर करना होता है, ये काम फिर कौन करता है, ये फ्लोएम करता है। और एक बात और भी याद रखनी है, जो जाइलम है फ्लोएम है, ये ऊपर जो पार्ट है, शूट पार्ट है, वहां पर ये एक वो बनाते हैं, बंडल बनाते हैं, ठीक है, वेस्क्यूलर बंडल बनाते हैं और एक साथ ये काम करते हैं। लेकिन अगर हम इनको रूट में देखते हैं तो रूट में ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, वहां पर ये कोई बंडल नहीं बनाते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन थी प्लांट टिश्यूज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो टिश्यूज़ के बारे में, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ हैं। एनिमल के 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहे हैं। पहला हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ है, सेकंड कनेक्टिव टिश्यूज़ है, थर्ड हमारे पास जो है मस्कुलर टिश्यूज़ है, और फोर्थ हमारे पास जो है वो है नर्वस टिश्यूज़। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं और उनके कैरेक्टर पढ़ते हैं और फंक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है वो इंटरनल जो ऑर्गन है, ट्यूब्यूलर ऑर्गन है, ऊपर जो सरफेस लेयर है वो बनाते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि द एपिथेलियल टिश्यूज़ दे मेक
द सरफेस ऑफ द इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन। दूसरा जो करेक्टर है वो ये है कि दे आर फाउंड इन सिंगल लेयर, मतलब ये सिंगल लेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ टिश्यूज़ हमें नज़र आता है कि वो डबल लेयर में होते हैं, ठीक है, कुछ ट्रिपल लेयर में होते हैं, लेकिन ये सिंगल लेयर में पाए जाते हैं और इनके बीच में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती, ठीक है। और ये ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ये वेरियसली फोल्डिंग की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं। काम इनका क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, दे हेल्प इन द प्रोटेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ऑर्गन है, ऑर्गन का जो ऊपर एपिथेलियल सरफेस है वो बनाते हैं, तो ये जो इंटरनल ऑर्गन है उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो है कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक हमारे पास है फ्लूइड, सेमी फ्लूइड, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फाइबर्स और सेल्स, ठीक है। 3 चीज़ों से मिलकर ये बनते हैं और इन टिश्यूज़ का काम क्या होता है, ये सपोर्ट करते हैं दूसरे टिश्यूज़ को और ऑर्गन को, ठीक है, और उनको बाइंड करने में भी ये हेल्प करते हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं दे ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। द फर्स्ट इज़ हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़, सेकेंड इज़ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़, थर्ड इज़ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़। हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमारे पास है बोन्स और कार्टिलेज। बोन हमारी बॉडी का, आपको पता है कि हमारे बॉडी का जो स्केलेटन है वो बोन बनाती है, ठीक है। और कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट बोन, जैसे कि नोज़ में है, एयर पिन्ना में है, ठीक है, और जो हमारा ट्रेकिया है, ठीक है, इसमें जो आपको सॉफ्ट बोन नज़र आती है इनको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये सेपरेटली ऑर्गन भी बनाते हैं और इसके अलावा ये जो 2 बोन है, जॉइंट्स है, ठीक है, तो हमारे जॉइंट्स को बाइंड करने में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमारे पास फैटी टिश्यूज़ हैं, जैसे कि लिपिड्स हैं, हमारी बॉडी में जो फैट्स होते हैं, ठीक है, जैसे चर्बी है। इनका काम ये होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या है, इंसुलेटर वो चीज़ें होती हैं जो हीट को ना बाहर से अंदर आने दें और ना अंदर से बाहर जाने दें। लास्ट में हमारे पास है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमारे पास 2 टाइप हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास है ब्लड टिश्यूज़, ठीक है, जैसे कि वाइट ब्लड सेल हैं और रेड ब्लड सेल है। वाइट ब्लड सेल का काम हमें पता है कि दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द जर्म्स एंड वायरस, ठीक है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया वगैरह है, जर्म्स से, जो जरासीम है उनसे बचा के रखते हैं। और जो रेड ब्लड सेल है ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, मतलब ये हमारे इंटेस्टाइन से, हमारे जो आप ये कह सकते हो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से चीज़ें, मिनरल्स वगैरह, अमाइनो एसिड, ठीक है, फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट करते हैं एक सेल तक। उसके बाद हम बात करते हैं मस्क्यूलर टिश्यूज़, ठीक है। मस्क्यूलर टिश्यूज़ हमारे पास जो है ये मसल्स बनाते हैं, ठीक है। दिस टिश्यूज़ कंपोज्ड ऑफ स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल विच इज़ कॉल्ड फाइबर्स। ये एक स्पेशल टाइप सेल से बने होते हैं जिनको हम फाइबर्स कहते हैं, और वो फाइबर्स जो सेल्स है वो एलोंगेटेड होते हैं, मतलब वो उनका जो स्ट्रक्चर है सेल का वो लंबे होते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल होते हैं। इसके अलावा ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। इनकी एबिलिटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। जैसे हम किसी चीज़ को पुल करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक, और फिर किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो फिर हमारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं। तो इनके जो हमारे जो हाथ में मसल है या हमारे जो फोर लिम्स में या हाइंड लिम्स में मसल्स हैं, इनको हम मतलब ये इनमें ये एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की। तो हम ये कह सकते हैं कि ये किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में या मूवमेंट में, ठीक। लास्ट में हमारे पास है नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ ऑल्सो स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज़ विच इज़ कंपोज्ड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स। स्पेशल काइंड सेल से बने होते हैं, उनको आप या नर्व सेल कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं। जैसे आपको डायग्राम में न्यूरॉन नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरह सेल से बने होते हैं। और ये हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन बनाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, मतलब जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारे पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन वगैरह जो चैप्टर है उनमें पढ़ेंगे। तो इनका काम क्या होता है, ये मैसेज पहुंचाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द सेंसरी न्यूरॉन। मतलब ये हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस आती है तो वहाँ से ये मैसेजेस जाते हैं हमारे ब्रेन तक, और फिर हमारा ब्रेन जो ऑर्डर करता है तो फिर उसके जो हमारी चेंज आती है उसके ख़िलाफ़ कह सकते हैं या उसके अकॉर्डिंग जो ब्रेन ऑर्डर करता है। तो इस तरह हमारे पास जो ये नर्वस टिश्यूज़ है ये किसका काम करते हैं, ये मैसेज ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारे पास था एनिमल टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के टाइप्स के बारे में। अब हमारे पास जो न्यू टॉपिक है वो है ऑर्गन।
इससे पहले हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा और टिश्यूज़ से पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। व्हेन सेल कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म टिश्यूज़ एंड व्हेन डिफरेंट या सेम टिश्यूज़ कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन। और इसके बाद हम ये पढ़ेंगे व्हेन डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अब हमारे पास है ऑर्गन, तो ऑर्गन किस तरह बनते हैं? व्हेन मैनी डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन। अब हमने यहाँ पर एग्जांपल लिए ह्यूमन फोर लिम्ब की। यहाँ पर जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, हमारा जो फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब मतलब जो हमारे हैंड्स है, ठीक है, इनको बायोलॉजी में हम फोर लिम्ब्स कहते हैं। इनमें चारों टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ भी होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं, ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज़ भी होते हैं और इसके अलावा नर्वस टिश्यूज़ भी होते हैं। तो ये सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बना रहे हैं? एक ऑर्गन बना रहे हैं। जैसे हमारा हैंड क्या है? एक ऑर्गन है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि हार्ट है, किडनी है, लिवर है, ये भी ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, ये भी इसी तरह डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज से बनते हैं, ठीक। प्लांट की बात करें हम तो प्लांट में भी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, इस तरह प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम तो प्लांट में नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर भी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि रूट है, स्टेम है, ठीक है, और लीफ है। वहाँ पर अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम भी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से बनते हैं, जैसे कि उसमें कंडक्टिंग टिश्यूज़ है, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यूज़ है, ठीक है, ग्राउंड टिश्यूज़ है। तो ये टिश्यूज़ कंबाइंड करके क्या बना रहे? ऑर्गन बना रहे। कौन सा ऑर्गन? प्लांट का। तो ये हमारे पास टॉपिक था किसके बारे में? ऑर्गन के बारे में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में। When different organ combine together या work together, they make a proper system which is called organ system, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन कंबाइंड होते हैं, वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी में हम एग्जांपल लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन है? बकल कैविटी है, ठीक है, पहले माउथ है, बकल कैविटी है, इसोफेगस है, स्टमक है, ठीक है, लिवर है, पेंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इस तरह हमारे पास नर्वस सिस्टम है, हमें पता है कि नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो इस तरह वो डिफरेंट ऑर्गन क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी अगर आप देखें तो वहाँ पर हार्ट है, ठीक है, ब्लड टिश्यूज़ है, ठीक, और ब्लड वेसल्स है। तो वो वहाँ पर क्या बनाते हैं? हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर इस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट जो है ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। इसके अलावा जो है ना एंडोक्राइन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, ठीक। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट की बॉडी में भी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन इस तरह प्रॉपर तरीके से नहीं होता है जिस तरह एनिमल के बॉडी में होता है। वहाँ पर लीफ, स्टेम एंड रूट वो मिलकर काम करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर भी वो ऑर्गेनाइज होकर काम करते हैं जो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक था अबाउट ऑर्गन सिस्टम के स्टूडेंट। अब हमारे पास जो न्यू टॉपिक है वो है ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े, सबसे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा, फिर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, फिर ऑर्गन के बारे में, फिर ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऑर्गेनिज्म। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, वन इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड अदर इज़ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन सिंगल एंड मल्टी मीन मैनी। So those organisms which composed of only one cell are called unicellular organism, or those organisms which composed of more than one cell are called multicellular organism. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते या यूनिसेलुलर से स्टार्ट करते हैं। यूनिसेलुलर में हमारे पास जो अगेन टू टाइप्स के हैं, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में हमारे पास एग्जांपल है बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक में हमारे पास एग्जांपल है अमीबा एंड पैरामेशियम। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अमीबा। अमीबा प्रोटोजोन है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन है, मतलब एनिमल भी नहीं है, प्लांट भी नहीं, हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं, मतलब प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करते हैं तो इसको प्रोटोजोन कहते हैं। एक्वेटिक है, मतलब पानी में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक है, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक भी है, मतलब यूनिसेलुलर है तो जाहिर बात है हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं इनको, क्योंकि ये हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आते, ठीक। तो उसके बाद हमारे पास शेप की बात करें तो अमीबा की कोई परमानेंट शेप नहीं होती है। जब अमीबा मूवमेंट करता है तो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। साइज़ की बात करें तो साइज़ अगर हम देखें तो 0 से लेकर 0.25 माइक्रोमीटर अमीबा का साइज़ होता है। अमीबा की बॉडी सिंपल बॉडी है। अमीबा की बॉडी पे आउटर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इनर जो पार्ट है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें दो पार्ट हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो पार्ट है वो हमारे पास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अगेन दो हिस्सों पे डिवाइड है। आउटर जो हमारे पास पोर्शन है वो एक्टोप्लाज्म है, जो इनर पोर्शन है हमारे पास वो है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। सबसे पहले हमारे पास है
उसमें सेल ऑर्गेनेल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, मतलब जो एक्सेस वाटर है वो बॉडी से रिमूव करते हैं बाहर। उसके बाद हमारे पास है फूड वैक्यूल का काम क्या होता है, फूड स्टोर करते हैं और फूड पार्टिकल स्टोर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द फूड वैक्यूल हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। उसके बाद जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा अगर हम बात करें जो बैरोनी ऑर्गन है, मतलब जो जिससे अमीबा मूवमेंट करते हैं यहाँ अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, उनको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनल्स थे जो मेन ऑर्गेनल्स थे जो इनर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म मतलब इनर पार्ट में। न्यूक्लियस में हमारे पास हमें पता है कि जेनेटिक्स मटेरियल, क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, डीएनए वगैरह होता है। इसके अलावा हमें पता है कि यूनिसेलुलर है, यहाँ पर कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर जो अमीबा है वो रिस्पायरेशन और जो एक्टिविटीज़ वगैरह है, रिस्पायरेशन की बात करें तो किससे करता है, बॉडी सरफेस से, मतलब सेल मेम्ब्रेन से ये सारे काम करते हैं। तो हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन थी अबाउट द अमीबा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीसेलुलर के बारे में। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है वो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। वो जानदार जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं वो हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, और जो एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं वो हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म विच कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल या द ऑर्गेनिज्म विच कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, एल्गी है, फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल है। यहाँ पर जो हमने मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल ली है, प्लांट में हमने ब्रासिका के एग्जाम्पल लिए और एनिमल में हमने फ्रॉग के एग्जाम्पल लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रासिका से। ब्रासिका का जो कॉमन नेम है वो ब्रासिका भी कहते हैं, मस्टर्ड प्लांट भी कहते हैं, ठीक है, और उर्दू में हम सरसों का पौधा कहते हैं। और इसके अलावा बायोलॉजिकल नेम है ब्रासिका का, वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। तो ये बायोलॉजिकल नेम है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें, so the structure of brassica divided into two parts. The structure of brassica divided into two parts. पहला पार्ट हमारे पास है रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा हमारे पास है वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव वो पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो जिसके ज़रिए जानदार अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास है फ्लावर। और उसके बाद हमारे पास है वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट हमारे पास तीन है, एक हमारे पास है रूट, स्टेम एंड लीफ। तो आज जो हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूट से। अगर रूट के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करें, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रूट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का। जो सॉइल के नीचे पार्ट होता है वो रूट होता है और जो सॉइल के ऊपर होता है वो शूट होता है, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ रूट की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ रूट जो है सबसे पहले जो रेडिकल जो बीज से या सीड से जो प्लांट निकल आता है, ठीक है, ऊपर वाला शूट तो ऊपर की तरफ आता है और जो रूट है नीचे की तरफ जाता है। जो सिंगल मेजर रूट होता है स्टार्टिंग में उसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट, और उस प्राइमरी रूट से फिर फर्दर जो है ना सेकेंडरी रूट्स निकल जाते हैं जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स, और अगर उससे फिर मज़ीद रूट्स निकलते हैं तो उनको हम कहते हैं टर्शरी रूट। इन रूट्स के ऊपर हेयर्स लाइक प्रोजेक्शन भी होते हैं। हेयर लाइक्स जैसे कि हमारे बाल हैं तो ठीक है, हेयर लाइक्स जो है स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं रूट हेयर्स, और इन रूट हेयर्स के ज़रिए प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, मतलब ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स, सॉल्ट वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो टिप है, ठीक है, जो रूट की टिप होती है लास्ट वाला हिस्सा, इसके ऊपर रूट कैप होते हैं और उन कैप्स का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, रूट टिप को। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन जो है रूट का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूट्स के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं, तो रूट हेयर्स का काम क्या होता है, वो पानी को और सॉल्ट वगैरह को ज़मीन से एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ रूट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सेकेंड हमारे पास फंक्शन है रूट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जैसे कि हमारे पास कैरेट है, ठीक है, रेडिश है, ये और पोटैटो है, हम ज़मीन से निकालते हैं। ये एक रूट है लेकिन उनको हम यूटिलाइज़ भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या कार्बोहाइड्रेट है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो दूसरा जो फंक्शन है रूट का वो ये है कि रूट क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तीसरा जो फंक्शन है वो ये है कि रूट प्लांट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। प्लांट सपोर्ट मतलब प्लांट जो अपनी जगह पे फिक्स है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि रूट फिक्स द प्लांट इनटू द सॉइल। सॉइल में प्लांट फिक्स करा हुआ है अपनी जगह पे, ये किसकी वजह से, रूट की वजह से।
तो ये हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और फंक्शन हो गए रूट के। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, और उसके बाद हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लीफ पढ़ेंगे। बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। इससे पहले हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में, ठीक है। तो रूट के पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, रूट के फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब जो हमारे पास टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, डायग्राम में सबसे जो आउटर लेयर है, अगर हम माइक्रोस्कोप से डायग्राम देखें तो सबसे जो आउटर लेयर है उस लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस लेयर। और इस लेयर के ऊपर जो है ना हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं हेयर, रूट हेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो रूट हेयर्स का काम क्या होता है कि वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और जो एपिडर्मिस लेयर है ये प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट्स ऑफ द रूट, मतलब इनर जो पार्ट है उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, एपिडर्मिस का। उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो है कॉर्टेक्स। जो एपिडर्मिस लेयर है ये सिंगल लेयर होती है, ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा टिश्यूज़ नहीं होते, सिंगल लेयर। लेकिन जो कॉर्टेक्स लेयर है ये काफ़ी जो है ना, इसमें आप कह सकते हैं कि 8 लेयर भी हो सकते हैं, 10 लेयर भी हो सकते हैं। ये काफ़ी मतलब एक टिश्यूज़ का एक बंडल होता है। तो उसके बाद मतलब एपिडर्मिस के बाद कौन सा लेयर स्टार्ट होता है, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जैसे कि हमने फंक्शन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। रूट्स का फंक्शन हमने ये भी पढ़ा था कि रूट का काम ये होता है कि वो फूड को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर जो अंदर जो सेल के अंदर काम हो रहा है कौन कर रहा है, कॉर्टेक्स कर रहा है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड लेयर है ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, पहले लेयर हमारे पास है एपिडर्मिस, फिर है कॉर्टेक्स, फिर जो इनर लेयर है, जैसे आपको डायग्राम में नज़र भी तीसरी लेयर भी आपको नज़र आ रही है, वो है एंडोडर्मिस, ठीक है। और एंडोडर्मिस भी सिंगल लेयर है, और इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज्म है वो चेक करता है। मतलब वाटर जो आता है इनर साइड से, ठीक है, इनर साइड से जो वाटर आता है कॉर्टेक्स में, उसको ये बैलेंस करके रखता है। उसके बाद हमारे पास है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल अगेन अ सिंगल लेयर एंड विच इज़ कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा सेल, पेरेन्काइमा टिश्यू आप कह सकते हैं। पेरिसाइकल हमारे पास फिफ्थ लेयर है, सिंगल लेयर है, और ये पेरेन्काइमा सेल से बना होता है, ठीक है। और इसके भी काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड का काम इससे पहले कौन कर रहा था, कॉर्टेक्स भी कर रहा है, और यहाँ पर जो हमारे पास पेरिसाइकल भी कर रहे हैं। इसके अंदर अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो डायग्राम में आपको 2 टाइप टिश्यूज़ नज़र आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। और इनको मर्ज करके हम पढ़ते हैं वेस्क्यूलर बंडल, ठीक है। वेस्क्यूलर बंडल में 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का हमें पता है कि काम क्या होता है, जाइलम कंडक्ट द वाटर फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रूट में जो पानी रूट एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके बाद कंडक्शन का काम कौन करता है, जाइलम करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा भी जाए कि मतलब प्लांट्स की बॉडी में वाटर कंडक्शन का काम कौन करता है, तो वो जाइलम करता है। उसके बाद फ्लोएम है, फ्लोएम भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, लेकिन जैसे जाइलम वाटर कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पर फ्लोएम जो है वो प्रिपेयर फूड ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक एक पार्ट को, ठीक है। जो बनी हुई ग़िज़ा है, फूड है, उसको ट्रांसपोर्ट का काम किसका है, फ्लोएम का है। लास्ट में अगर सेंट्रल में आप देखें तो बिल्कुल सेंट्रल जो पार्ट है रूट का, इंटरनल रूट का, उसको हम कहते हैं पिथ, ठीक है, जो बिल्कुल इंटरनल पार्ट है। क्लियर। तो ये हमारे पास जो कंप्लीट स्ट्रक्चर था, ये डायग्राम भी पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। इसको इंटरनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं और ट्रांसफर स्ट्रक्चर ऑफ रूट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में। यहाँ पर जब हम स्टेम की बात कर रहे हैं, सो इट इज़ द असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। जैसे रूट डिसेंडिंग पार्ट है, ये असेंडिंग पार्ट है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि शूट पार्ट कंप्लीट जो है ना वो स्टेम पे मुश्तमिल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमें पता है कि जो स्टेम है इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टेम, ठीक है, ब्रांचेस, लीफ एंड फ्लावर्स। और ब्रांचेस का हमें पता है कि ब्रांचेस का काम क्या होता है, वो चीज़ों को कंडक्ट करते हैं, मतलब वाटर को और मिनरल्स को, प्रिपेयर फूड को। लीफ में क्लोरोफिल होता है और लीफ जो है ना वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके अलावा जो है स्टेम के ऊपर नोड होते हैं और इंटर नोड होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर है स्टेम के। और इसके बाद हम फंक्शन, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम। तो जो ग्रीन स्टेम होते हैं, जो यंग स्टेम होते हैं, उनमें क्लोरोफिल भी होता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेम एक्सपोज द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट टू सनलाइट, ठीक है। स्पेशली हमारे पास जो है लीफ, मतलब स्टेम का काम क्या है, वो जो एरियल पार्ट है प्लांट का वो एक्सपोज करते हैं किसके सामने, सनलाइट के सामने, ठीक है।
और सनलाइट से आपको पता है कि सनलाइट की मौजूदगी में फिर प्लांट अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। लीफ के अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का काम ये होता है कि वो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और वो सनलाइट एनर्जी कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। इसके बाद जो स्टेम है इसके ऊपर फ्लावर होता है, ठीक है, और फ्लावर का हमें पता है कि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो स्टेम का ये दूसरा फंक्शन हो गया। और तीसरा जो फंक्शन है वो भी मेन फंक्शन है, स्टेम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड प्रिपेयर फूड फ्रॉम वन पार्ट्स टू अनदर पार्ट। तो कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में फ्लावर हेल्प करता है, लेकिन जो फ्लावर है वो स्टेम के ऊपर लगा हुआ है। और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लीफ हेल्प करते हैं, लेकिन लीफ किसके ऊपर लगे हुए हैं? स्टेम के ऊपर। तो ये स्टेम के फंक्शन हो गए। अच्छा स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, अगर हम माइक्रोस्कोप से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम देखेंगे तो हमें ये जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर नज़र आ रहे हैं, इस तरह हमें लेयरें नज़र आएगी। सबसे जो आउटर लेयर है हमारे पास वो है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस इज़ द आउटर लेयर। और इस एपिडर्मिस के ऊपर एक अलग एक लेयर होती है, क्यूटिकल कहते हैं उस लेयर को, और वो एक केमिकल से वो लेयर बनी होती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिन, ठीक है। और इस एपिडर्मिस के ऊपर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम स्टेम हेयर्स भी कहते हैं। और काम क्या होता है, जो एपिडर्मिस है इसका काम होता है, दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द स्टेम। स्टेम के जो इनर पार्ट है, ठीक है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, ठीक है, और भी जाइलम फ्लोएम टिश्यू है, उन सबको प्रोटेक्ट करना किसका काम है? एपिडर्मिस का। नेक्स्ट हमारे पास लेयर है कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स हमारे पास जो लेयर है ये बना होता है कोलनकाइमा से और पेरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है, ठीक है। तो पहला लेयर हमारे पास है एपिडर्मिस और सेकंड जो हमारे पास लेयर है वो है कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स का काम क्या है? ये फूड स्टोर करके रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कॉर्टेक्स हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड लेयर है वो है एंडोडर्मिस लेयर, ठीक है। एंडोडर्मिस थर्ड लेयर है और इसका काम ये होता है कि ये जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम जाइलम टू कॉर्टेक्स, ये उस ट्रांसपोर्टेशन को बैलेंस करता है। हम ये कह सकते हैं कि द एंडोडर्मिस चेक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम टू कॉर्टेक्स। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट लेयर है हमारे पास वो है पेरीसाइकल। पेरीसाइकल फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पिचेस बिटवीन द एंडोडर्मिस एंड फ्लोएम टिश्यूज, ठीक है। पिचेस के फॉर्म में पाया जाता है किसके दरमियान? नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर है वो है पेरीसाइकल। पेरीसाइकल फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पिचेस बिटवीन द एंडोडर्मिस लेयर एंड फ्लोएम टिश्यूज, ठीक है। जो ऊपर एंडोडर्मिस लेयर और नीचे फ्लोएम टिश्यूज है, इनके बीच में जो लेयर पाई जाती हैं वो हमारे पास कहलाती है पेरीसाइकल। एंड पेरीसाइकल प्रोवाइड सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द स्टेम। सपोर्ट करता है, ठीक है, स्टेम को। और रिजिडिटी का मतलब ये होता है जो प्लांट में सख्ती होती है, प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं ड्यू टू द पेरीसाइकल लेयर। हमारे पास है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल 3 टाइप टिश्यू से बने होते हैं, फ्लोएम, जाइलम एंड कैम्बियम। सबसे जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो सबसे पहला जो लेयर है वो है फ्लोएम, बीच में जो है कैम्बियम है और नीचे जो है वो जाइलम है, ठीक है। तो ये 3 लेयर मिलकर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल। अब इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है। फ्लोएम का हमें पता है, फ्लोएम कंडक्ट प्रिपेयर फूड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमें पता है कि जो फ्लोएम है वो टिश्यूज़ क्या करते हैं, वो फूड को लेके जाते हैं लीफ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद हमारे पास है जाइलम। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जाइलम का काम क्या है? कंडक्शन। किसका? रूट का किसकी कंडक्शन? वाटर एंड मिनरल की। उसके बाद जो कैम्बियम है, कैम्बियम का काम ये है कि वो थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो कैम्बियम इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम। तो ये हमारे पास वेस्कुलर बंडल के बारे में, हमारे पास वेस्कुलर बंडल 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं, फ्लोएम, जाइलम एंड कैम्बियम, और इनके फिर अलग अलग फंक्शन हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेयर है उसकी बात हम कर रहे हैं, वो हमारे पास है मलबरी रेस। जैसे कि हमने इससे पहले बात की वेस्कुलर बंडल, तो वेस्कुलर बंडल 3 टाइप सेल से बने हुए थे, मतलब पहले फ्लोएम, उसके बाद सेंटर में हमारे पास कैम्बियम और नीचे जाइलम, ठीक है। तो ये इस तरह वेस्कुलर बंडल बनते हैं। और ये जो मलबरी रेस है ये 2 वेस्कुलर बंडल के सेंटर में पाए जाते हैं, मतलब एक वेस्कुलर बंडल ऊपर है एक नीचे है, सेंटर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका काम ये होता है कि ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है,
पित्त को कॉर्टेक्स के साथ। पित्त जो है वो सेंट्रल पार्ट है, इसके बाद हम लोग पित्त के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पित्त जो है वो सेंट्रल पार्ट है और वहाँ से जो फूड ट्रांसफ़र होता है कॉर्टेक्स में। तो ये किसका काम है, मलबरी रेस का ये काम है कि ये कनेक्ट करता है पित्त को कॉर्टेक्स के साथ। लास्ट जो हमारे पास सेंट्रल पार्ट है पित्त है, ठीक है। तो पित्त इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम, ठीक है, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स। और इसका काम भी क्या होता है, ये भी स्टोरेज में हेल्प करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड एंड मिनरल्स। तो ये हमारे पास ये हमने बात की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे लीफ के बारे में। ओके स्टूडेंट, अब जो न्यू टॉपिक है वो है लीफ। लीफ की बात करें, ब्रासिका लीफ की, तो लीफ ग्रो ऑन अ स्टेम, स्टेम पे ग्रो करते हैं और ब्रांचेस पे फ्रॉम नोड। स्टेम के ऊपर नोड्स होते हैं और नोड से ये आउटसाइड की तरफ ग्रो करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर लीफ का क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ डिवाइड इनटू 2 पोर्शन, पेटियोल एंड लेमिना। जो ऊपर वाला ब्रॉड साइज होता है, ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में लीफ की डायग्राम नज़र आ रही है। जो ऊपर वाला पार्ट है ये ब्रॉड पार्ट जो इसको हम लेमिना कहते हैं, और जो नीचे स्टॉक जो डंडी लगी हुई है इसको हम कहते हैं पेटियोल। अच्छा, जो ब्रॉड पार्ट है इसके बीच में एक लंबी लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, एक स्वेलन लाइन होती है, इसको हम कहते हैं मिडरिप। और इस मिडरिप से बहुत सारे जो ना ब्रांचेस निकली होती हैं, इनको हम कहते हैं वेन। और इन वेंस का काम ये होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं लीफ में। और जो लीफ के एजेस हैं इनको हम कहते हैं लीफ मार्जिन। और सबसे जो लास्ट वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग लीफ एपेक्स। फंक्शन की बात करें तो लीफ के 3 मेजर फंक्शन होते हैं। हमें पता है कि लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लीफ इज़ दे हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस बिकॉज क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीफ। सेकेंड फंक्शन है, हमें पता है कि लीफ के लवर साइड पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, अपर साइड पे भी होते हैं, लेकिन अबंडेंट जो है लवर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन है लीफ हेल्प इन अ transpiration. What is the meaning of transpiration? It is a process in which plant remove the excess water from their body. प्लांट अपनी बॉडी से जो एक्सेस वाटर बाहर निकालते हैं उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस भी किसके ज़रिए होता है, लीफ। लीफ में स्टोमेटा है, स्टोमेटा के ज़रिए काम होता है। अब हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो 3 पोर्शन में डिवाइड है, अपर एपिडर्मिस, फिर मेसोफिल लेयर और लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस जो है इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जो क्यूटिन से बनी होती है, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल लेयर। और इस लेयर का काम ये होता है कि वाटर को, मतलब एक्सिस ट्रांसपायरेशन है उससे प्लांट को रोकते हैं। इसके बाद जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का काम ये होता है कि इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। और एपिडर्मिस के बाद जो लेयर है हमारे पास वो है पेलिसेड मेसोफिल। पेलिसेड मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और ये जो टिश्यूज़ हैं ये किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। मेसोफिल जो है वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर है जो पेलिसेड मेसोफिल है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है जो पहले तो एपिडर्मिस है, फिर हमारे पास पेलिसेड मेसोफिल है, सेंटर में जो है मेसोफिल है, और उसके लास्ट में जो है हमारे पास स्पंजी मेसोफिल है। स्पंजी मेसोफिल में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और वो भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। लेकिन उनमें एक और फंक्शन भी होता है, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड गैसेस भी, क्योंकि वहाँ पर स्पेस, खाली स्पेस पाई जाती है और उस स्पेस में जो है ना गैसेस भी जमा होती रहती हैं और वाटर भी। लास्ट जो हमारे पास है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, और मतलब क्यूटिकल भी होता है, लेकिन जैसे अपर एपिडर्मिस के ऊपर बिल्कुल एक प्रॉपर क्यूटिकल होता है, तो लोअर एपिडर्मिस पे इस तरह नहीं होता। और लोअर एपिडर्मिस पे जो है ना स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ।